नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 7 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का विश्लेषण हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिन दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। दूसरे पार्ट में हम लोग कल के लिए तीनों इंडिसेस का डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेंगे, कहां कहां निकल कर सामने आए हुए हैं। और तीसरे भाग में हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो कल के लिए निकल कर सामने आए हैं, उस पर हम लोगों का ट्रेड प्लान क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने कल के वीडियो में चर्चा किया हुआ था कि ये प्राइस जो है सप्लाई जोन पर ही चल रही है, और यहाँ पे अगर ऑर्डर हिल हो जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग लेंगे। और निश्चित ही है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी होते हैं वो प्राइस को नीचे लेकर आएंगे। लेकिन ये भी चर्चा साथ में हुई थी कि अगर इस सप्लाई जोन को तोड़कर प्राइस ऊपर की ओर खुलती है, तो मैंने ये एक लाइन दिया हुआ था कि 43,443 के ऊपर अगर निकलना चालू करती है, तो हम लोग फिर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों, आज हुआ क्या, बिल्कुल इस सप्लाई जोन को, पहले सप्लाई जोन को तोड़ते हुए प्राइस बिल्कुल दूसरे सप्लाई जोन के आसपास खुलती है, बल्कि दूसरे सप्लाई जोन में ही खुलती है, और बिल्कुल 15 मिनट में ही बिल्कुल शार्प रिवर्सल, बिल्कुल शार्प शॉर्ट सेलिंग चालू हो जाता है। और प्राइस बिल्कुल देखिए, ये 43,443 के आसपास पहुंचती है, और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाकर नीचे जिस तरह से आती है, ठीक उसी तरह से एक प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर चलना चालू कर देती है, और बिल्कुल फिर से सप्लाई जोन में चली जाती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पावर क्या है, किस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन प्राइस को रिएक्ट करते हैं। इतना बड़ा फॉल, फिर से इतना बड़ा लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड, दोनों ही साइड में अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना थी। जिन लोगों ने भी प्राइस एक्शन का सहारा लेकर ट्रेड किया है, उस सभी लोग प्रॉफिट में होंगे। आगे हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं, निफ्टी में कैसे कामकाज हुआ है, निफ्टी में कैसे रिएक्ट किया है। देख रहे होंगे दोस्तों आपने, बिल्कुल ये सप्लाई जोन को तोड़ते हुए प्राइस ऊपर की ओर खुलती है, और फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर चलती है, और करीब करीब नेक्स्ट सप्लाई जोन तक पहुंच जाती है प्राइस। आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बहुत अच्छे से काम करते हैं? देखिए, आपके सामने आके चीज दिख रहा है। आगे चलते हैं, हम लोग फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी में कैसे काम काज हुआ है। फिन निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही ऊपर खुलती है, प्राइस नीचे लाया जाता है, बिल्कुल जोन में लाया जाता है, और फिर से प्राइस एक्शन के सहारे ऊपर की ओर चली जाती है। हालांकि फिन निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा रूम बचा हुआ है। कल कैसे हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श वीडियो के तीसरे पार्ट में करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में ये देखते हैं कि कल के लिए इन तीनों इंडिसेस में कहां कहां डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। इस चार्ट पर भी 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,800 से 42,968 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन, जिस पर की प्राइस चल भी रही है, बिल्कुल इस सप्लाई जोन के में प्राइस है अभी, वो सप्लाई जोन 43,613 से 43,734 के बीच में है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,843 से 44,056 के बीच में दिख रहा है। अब आपके स्क्रीन पर निफ्टी का डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम लोग देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है, जबकि एनालिसिस के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी स्क्रीन पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट पर भी 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,213 से 19,263 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,314 से 19,356 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,433 से 19,490 के बीच में दिख रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,531 से 19,566 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन
19,088 से 19,165 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,661 से 19,738 के बीच में दिख रहा है। आगे हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में चलते हैं और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन पर हम लोग कल यानी 7 नवंबर 2023 को हम लोगों का ट्रेड प्लान क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फिर से 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि प्राइस जो है पिछले दिन पहले सप्लाई जोन को तोड़कर बिल्कुल दूसरे सप्लाई जोन तक पहुंचती है और वहां गैप अप खुलती है, बड़ा वाला गैप अप खुलता है और फिर से प्राइस बिल्कुल रिएक्ट करते हुए नीचे चली आती है। आप लोग को ध्यान होगा मैंने एक लाइन दिया हुआ था 43,434 के का एक लाइन था यहाँ पर, पीछे के वीडियो में जाकर देखिएगा दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1 में जरूर वो लाइन दिखेगा आपको। बिल्कुल उस लाइन तक प्राइस आती है और फिर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की ओर जाती है और बिल्कुल सप्लाई जोन तक जाकर रुकती है। ये है हमारे सप्लाई जोन का पावर। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को जो जानते हैं, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर प्राइस यहाँ खुलेगी तो वो निश्चित ही है कि सेलर्स हावी होंगे और प्राइस को नीचे लेकर आएंगे। बिल्कुल वही हुआ, सप्लाई जोन में खुलते ही प्राइस ताबड़तोड़ नीचे आती है और ये एक बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल है, करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास का डाउनफॉल है और फिर प्राइस एक्शन बनाकर, जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, प्राइस एक्शन बनाकर वो ऊपर की ओर जाती है। करीब करीब 43,443 के लेवल था, उस लेवल को रिएक्ट करते हुए ऊपर की ओर जाती है। पहले हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। 3 स्थिति में हम लोग ट्रेड प्लान की चर्चा करेंगे। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है तब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तब हमारी ट्रेड प्लान क्या होगा, गैप अप खुलने की स्थिति में ट्रेड प्लान क्या होगा और गैप डाउन खुलने की स्थिति में ट्रेड प्लान क्या होगा। इस तीनों स्थिति पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये अगर प्राइस फ्लैट खुलती है ना तो बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन में ही खुलेगी। यहाँ पे हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पहली बार से रिजेक्ट हो चुकी है प्राइस, दूसरी बार पहुंच चुकी है, तो निश्चित ही है यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े हुए होंगे, यहाँ पे कुछ ऑर्डर फिल हो गए होंगे, कुछ जो अनफिल्ड ऑर्डर होंगे वो फिल हो गए होंगे। तो दो स्थिति बनती है, या तो कल गैप अप खुल सकती है प्राइस या फिर गैप डाउन खुल सकती है, वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो निश्चित ही है हम लोग को वेट करना पड़ेगा, या तो प्राइस इस सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर की ओर जाए, फिर हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस फ्लैट खुलकर रिएक्ट करते हुए नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो निश्चित ही है कि हम लोग इस सप्लाई जोन तक के लिए प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुलती है और इस सप्लाई जोन के ऊपर खुल जाती है तो प्राइस एक्शन बनने देने का इंतजार करेंगे और फिर हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो फिर से फेयर प्राइस में ही खुलेगी। फिर फेयर प्राइस में हमारा प्लान तो यही रहता है कि प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग ट्रेड लेंगे, या तो हमारे सप्लाई जोन तक जा सकती है प्राइस या फिर डिमांड जोन तक आ सकती है। निफ्टी में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये निफ्टी में आपका 15 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे होंगे प्राइस अगर फ्लैट खुल जाती है यहाँ पे तो कुछ समय हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल नजदीक में ही हमारा सप्लाई जोन है। अगर प्राइस फ्लैट खुलकर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाती है तो निश्चित ही है कि इस सप्लाई जोन के बीच में कहीं भी कुछ हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल देखेंगे, कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर शॉर्ट ट्रेड लेने इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग डिमांड जोन तक का प्राइस को आते हुए देख पाए। अगर गैप अप खुल जाती है तो भी स्थिति वही होगी, सप्लाई जोन में ही खुलेगी। वो इतना बड़ा गैप खुलने का संभावना तो बिल्कुल नहीं है कि सप्लाई जोन के ऊपर खुल जाए। अगर खुल जाएगी तो बिल्कुल हमारा ट्रेड प्लान यही होगा कि फिर से प्राइस एक्शन के सहारे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लोग। अगर इस गैप अप हमारा इस सप्लाई जोन में खुलता है तो निश्चित ही प्राइस एक्शन के सहारे नीचे का शॉर्ट ट्रेड हम लोग इनिशिएट करेंगे। प्राइस अगर गैप डाउन खुल जाती है तो फिर से फेयर प्राइस में होगी और फिर से हमारा ट्रेड प्लान वही होगा कि प्राइस एक्शन के सहारे या तो लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर प्राइस बहुत बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो फिर से ये डिमांड जोन में आएगी और फिर डिमांड जोन में हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन किधर की ओर बनती है उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग या फिर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। फिर निफ्टी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बनाया हुआ है चार्ट। तीनों स्थिति की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है तो निश्चित ही है कि वो सप्लाई जोन तक जाने की पहले कोशिश करेगी और फिर सप्लाई जोन से रिजेक्ट होगी प्राइस तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है और इस सप्लाई जोन में ही खुल जाती है तो फिर हम लोग नीचे की ओर का शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस अगर गैप अप खुलने के साथ सप्लाई जोन को
रेस्पेक्ट नहीं करती है और ऊपर की ओर जाती है तो फिर लॉन्ग ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट बहुत ही छोटा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा रूम बचा हुआ है यहाँ पे। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो फिर से फेयर प्राइस वाला स्थिति बन जाएगा। फेयर प्राइस में हम लोग हमेशा या तो लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढती है प्राइस एक्शन के सहारे। अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो इस सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार करेंगे और सप्लाई जोन तक हमारा पहला टारगेट होगा, और अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो इस डिमांड जोन तक का फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए। तो दोस्तों यही एनालिसिस है हमारे वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे थॉट्स अच्छे लगते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन अच्छे काम करते हुए आपको दिखते हैं, निश्चित ही आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में ये काम करता है। हाँ, इस पर ट्रेड लेना कैसे है, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी, ढेर सारे प्रैक्टिस आप लोगों को करने पड़ेंगे। निश्चित ही है, बिना प्रैक्टिस का यहाँ पे कुछ भी आपको रिजल्ट दिखता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन ये डिमांड जोन सप्लाई जोन हमेशा ही काम करते हुए दिखेंगे। जब भी प्राइस डिमांड जोन में आएगा तो वो जंप लेता हुआ सप्लाई जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और प्राइस जब भी सप्लाई जोन की तरफ जाएगा तो ये कभी नहीं होगा कि बिल्कुल अचानक ही वो तोड़कर उसको ऊपर चला जाए। वो रिजेक्ट होगा, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ही उसको ब्रेक कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करके रख दें ताकि हमारा वीडियो सही समय पे आपको आप तक मिलता रहे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहे। दोस्तों, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, इसके लिए कुछ वीडियो हम लोगों ने बना रखा है जिसका लिंक जो है आपके आई बटन में दिख रहा है। कृपया उस वीडियो को भी पूरा देखें, पूरा का पूरा देखें। साथ में एक अन्य वीडियो है ऑपरेटर नाम से, उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और पूरा का पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा बिना 1 मिनट का वीडियो स्किप किए हुए, क्योंकि उस 1 मिनट के वीडियो में भी बहुत सी ऐसी जानकारी होगी जो कि आप छूट जाएगी आपसे स्किप करने पर, और आपके जो आपके कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश यही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में जो शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनको शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।